गाइस इफ आपको याद हो तो मार्वल ने एवेंजर्स एंड गेम के लिए एक ऐसा सीन भी शूट किया था जिसमें टोनी स्टार्क स्नैप के बाद अपनी डॉटर मॉर्गन स्टार्क के ग्रोन अप वर्जन से मिलता है, उसके एडल्ट वर्जन से मिलता है। वो उसे बताती है कि पापा अब हम आपकी वजह से सेफ हैं, और टोनी एंड में उसे लव यू 3000 भी कहता है। वेल ये सीन काफी हद तक थैनोस एंड गमोरा वाले सीन की तरह था, लेकिन क्योंकि मॉर्गन स्टार्क का ग्रोन अप वर्जन हमें मूवी में नहीं दिखाया गया था तो शायद इस वजह से फैंस इससे इस सीन से इमोशनली कनेक्ट ना कर पाते, तो मार्वल ने इसे मूवी से डिलीट कर दिया, मूवी से हटा दिया। एंड आई थिंक मार्वल ने सही किया। बट आज मेरे पास मॉर्गन स्टार्क, टोनी स्टार्क इनके रिटर्न को लेकर अपडेट्स हैं। इसके अलावा इन द इनक्रेडिबल हल्क, नॉट आर मार्क रफेलोज हल्क, एडवर्ड नॉर्टन के द इनक्रेडिबल हल्क से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है मेरे पास, और वॉर मशीन को लेकर भी काफी सारा रायता है। सो थाली लेकर बैठ जाओ, रायता परोसता हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड एक एक करके बात कर लेते हैं सारी अपडेट्स पर। मार्वल का जो इन्फिनिटी सागा था काफी ज्यादा फ्लॉलेस था, बिल्कुल स्मूथली चला एंड एंड गेम में हमें एक बिटर स्वीट एंडिंग मिली, मतलब टोटली हैप्पी एंडिंग नहीं मिली। इसका स्वीट मोमेंट तो ये था कि थानोस और उसकी आर्मी राख हो गए, लेकिन इसका बिटर, इसका कड़वा मोमेंट ये था कि हमने अपना ऑल टाइम फेवरेट सुपर हीरो हमेशा के लिए खो दिया। बट दिस इज मल्टीवर्स सागा एंड हमेशा खो दिया इज नाउ नॉट द केस बिकॉज एनी कैरेक्टर कैन रिटर्न। सो गाइज ऐसी अपडेट्स आ रही हैं कि मार्वल इज अबाउट टू ब्रिंग बैक मॉर्गन स्टार्क, डॉटर ऑफ टोनी स्टार्क। मार्वल स्कूपर माई टाइम टू शाइन हेलो ने ये अपडेट दी है, और इसके अकॉर्डिंग एक्ट्रेस कैथरीन लैंगफोर्ड एमसीयू में मॉर्गन स्टार्क के ग्रोन अप वर्जन में वापस आ रही हैं। एक्चुअल में अभी रूसो ब्रदर्स एक पॉडकास्ट पर आए थे और उसमें उन्होंने मॉर्गन को लेकर काफी बात की थी। उन्होंने ये भी बताया था कि उन्होंने वो डिलीटेड जो सीन था उसे डिलीट एक्चुअल में क्यों किया था, बिकॉज मूवी में, पूरी एंड गेम मूवी में हमें मॉर्गन का छोटा वाला, छुटकी वाला वर्जन दिखाया गया, ग्रोन अप वर्जन कहीं नहीं दिखाया गया। और अचानक से अगर ये सीन जो डिलीटेड सीन था ये हमें दिखा दिया जाता तो हम मॉर्गन के ग्रोन अप वर्जन से कनेक्ट ना कर पाते। तो एक तरह से मार्वल ने सही किया, रूसो ब्रदर्स ने सही किया, बट ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी टोनी की लेगेसी को आगे कैरी ऑन करने के लिए, मतलब उसकी डॉटर को वो लेगेसी प्रोवाइड करने के लिए, उसकी टॉर्च को पास ऑन करने के लिए। सो गाइस अब बात करें मॉर्गन के रिटर्न की, तो मैंने अपनी लास्ट और उसकी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था एक साइड अपडेट के तौर पर कि एवेंजर्स डूम्सडे में जो 60+ कैरेक्टर्स आने हैं उनमें से 26 नेम्स ऑलरेडी रिवील हो चुके हैं, और उनमें से एक नाम पेपर पॉट्स का भी है, यानी पेपर विल ऑल्सो रिटर्न। हमने ये देखा था कि पेपर ने एंड गेम में अपने सूट को कितना परफेक्टली, कितना फ्लॉलेसली यूज किया था। टोनी के साथ मिलकर उसने कैसे थानोस की आर्मी को टक्कर दी थी। सो पेपर डेफिनेटली नोज हर स्टफ, वो जानती है कि टोनी की आयरन मैन टेक का यूज कैसे करना है। एंड देयर इज नो वे गाइस, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सारी कलाबाजी, ये सारी चालबाजी पेपर ने अपनी बिटिया को ना सिखाई हो, मॉर्गन को ना सिखाई हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। So yes, if Pepper will be in Doomsday, then Morgan will be there with her as well. और वो भी अपनी डैड की टेक का परफेक्ट यूज करना अपनी माँ से यानी पेपर पॉट से डेफिनेटली सीख चुकी होगी। इन दोनों माँ बेटी के रिटर्न का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है गाइस कि अल्टीमेटली जो डॉक्टर डूम होने वाला है वो आरडीजे का होने वाला है। तो भाई भले ही डिफरेंट मास्क सेम टास्क हो, बट चेहरा तो आरडीजे का ही है ना, और आरडीजे का चेहरा होगा, यानी कहीं ना कहीं फिर टोनी स्टार्क की फैमिली को भी इस बारे में आगाह किया जाएगा, और ना सिर्फ आगाह किया जाएगा बल्कि टोनी की फैमिली इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस बैटल में भी किसी न किसी लेवल पर इन्वॉल्व्ड रहेगी। तो भले ही ये चाहे लाइक एंड गेम जैसा एक छोटा सा कैमियो हो, 3-4 फाइट सीन जैसा कुछ हो, बट यस पेपर पॉट्स का आना तो कंफर्म हो चुका है। मॉर्गन का ऑफिशियली नेम रिवील नहीं हुआ है, बट शी विल बी देयर। अब ओवरऑल सीन ये है गाइस कि मॉर्गन स्टार्क बेसिकली 2 मूवीज में आ सकती है। एक तो डूम्सडे में आ सकती है जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस है उसके आने के, दूसरा वो आ सकती है आर्मर वॉर्स में। अब देखो आर्मर वॉर्स की कहानी थोड़ी सी लंबी है। आर्मर वॉर्स का सीन बेसिकली ये है कि उसमें वॉर मशीन हमारा रोडी जो है वो आयरन मैन की टेक को, टोनी की टेक को गलत हाथों में पड़ने से बचाएगा, बेसिकली उसकी लेगेसी को प्रोटेक्ट करेगा। और आयरन मैन की लेगेसी इन्वॉल्व हो और उसकी बिटिया उसको प्रोटेक्ट ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। सो यस, मॉर्गन स्टार्क के आर्मर वॉर्स में भी सेटअप किए जाने के, उसमें आने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। लेकिन बात यहाँ पर आर्मर वॉर्स की चली है तो देखो आर्मर वॉर्स का हाल अभी ब्लेड जैसा है, कभी लगता है आएगी, कभी लगता है नहीं आएगी। बट सेकंड ऑफिशियल अपडेट ये है दोस्तों कि मार्वल आने वाले 2 से 3 महीनों में आर्मर वॉर्स एंड ब्लेड इन दोनों को लेकर अपना फाइनल डिसीजन हमें दे देगा। एंड इस फाइनल डिसीजन में कुछ भी हो सकता है। इवन गाइज ये दोनों प्रोजेक्ट्स कैंसिल भी हो सकते हैं। अब आई एम नॉट सेइंग फॉर श्योर कि ये कैंसिल होंगे ही, बट मैंने बताया कि वर्स्ट
वर्स्ट पॉसिबल केस ये है कि ये प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो सकते हैं। आर्मर वॉर्स और ब्लेड की कहानी एक जैसी है। इन दोनों प्रोजेक्ट पर मार्वल 4 साल से भी ज्यादा से काम कर रहा है। आर्मर वॉर्स को डिज्नी इन्वेस्टर डे में 2020 में अनाउंस किया गया था और अभी हम 2024 के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कितना ज्यादा टाइम हो गया। रिलीज डेट तो आती है, फिर कैंसिल हो जाती है, फिर डिले हो जाता है, बट हाँ थोड़ा सा और वेट कर लो, 2 से 3 महीने, उसमें मार्वल हमें एक फाइनल क्लियर डिसीजन दे देगा। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को लेकर हमें कंफर्म हो जाएगा कि ब्लेड का रीबूट और आर्मर वॉर्स आ रही है या नहीं। पहले जब आर्मर वॉर्स को अनाउंस किया गया तो डिज्नी ने ये बोला कि ये एक सीरीज होगी, बाद में मार्वल ने कहा कि नहीं ये एक मूवी होगी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से सीक्रेट इन्वेजन में चीजें हुई भाई, तो डेफिनेटली फैंस का एक्साइटमेंट पर्टिकुलर आर्मर वॉर्स को लेकर जितना पहले था और भी कम हो गया। पहले भी उतना ज्यादा नहीं था, बाद में और भी कम हो गया। और क्योंकि मार्वल स्टूडियोज अब और रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए उसने रिसेंटली काफी सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल भी मार दिए हैं, लाइक इटर्नल्स, आंटमैन, कैप्टन मार्वल, इन सब के सीक्वल। और तो और र्यूमर तो ये भी है कि शी हल्क का सीजन 2 कैंसिल कर दिया भाई मार्वल ने। इसके लिए तो मार्वल से मुझे बस यही कहना है कि थैंक यू। सो मार्वल और डिज्नी का सीन अभी यही है कि अपना ये जो रिसेंट उनके 2-3 साल एंड गेम के बाद से ऐसे गए कि एक के बाद एक उन्होंने फ्लॉप मूवीज और शोज दिए। 1-2 शोज हटा दो लाइक लोकी वगैरह, तो इसके अलावा जितनी भी मूवीज एंड शोज आए सबके सब बिल्कुल बकवास, बिल्कुल फ्लॉप रहे। कैरेक्टर्स भी ऐसे ऐसे घटिया दिए, लाइक मिस मार्वल ले लो, और छोड़ो यार नाम ही नहीं लेना मुझे। सो मार्वल और डिज्नी अब क्वांटिटी से फोकस हटाकर वो फोकस क्वालिटी पर लाने वाले हैं, जिसके चलते मैंने आपको पहले बताया था, डिज्नी ने बोला था कि शायद अराउंड साल में केवल 2 सीरीज लाएगा वो, लेकिन उन दोनों सीरीज पर काम बहुत अच्छे से करेगा। तो यानी अभी तक जहां डिज्नी और मार्वल दोनों का फोकस था एक के बाद एक बैक टू बैक मूवीज देना, शोज देना, चाहे ऑडियंस से वो कनेक्ट करे चाहे ना करे, ऐसी तैसी में जाए, लेकिन अब ये चीज मार्वल और डिज्नी दोनों समझ चुके हैं कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। सो यहाँ पर वो दोनों कम प्रोजेक्ट्स देंगे बट अच्छे देंगे। अब बाकी चलो सब ठीक है, बट मुझे ये नहीं पता कि यार अगर ऐसा ही करना था तो भाई आयरन हार्ट को कैंसिल क्यों नहीं किया। आयरन हार्ट को लाकर भाई मार्वल प्रूव क्या करना चाहता है, ये नहीं समझ में आ रहा। एक बंदा ऐसा हो, मतलब मैं देखना चाहता हूँ यार, नो ऑफेंस, एक बंदा अगर ऐसा हो जिसे आयरन हार्ट देखने की एक्साइटमेंट हो, तुम लोग भी कमेंट चेक करना, नीचे कमेंट कर दे वो बंदा कि हाँ मैं एक्साइटेड हूँ आयरन हार्ट के लिए, मुझे देखना है, आपको भी देखना होगा, कमेंट चेक कर लेना। और एंड में भाई हल्क के फैंस के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज है मेरे पास, अब ये सीन देखो आप। Smells stale beer and defeat. You know, I hate to say I told you so, General, but that super soldier program was put on ice for a reason. You should listen. What if I told you we were putting a team together? अब ये जो सीन है ये एक्चुअल में द इनक्रेडिबल हल्क का पोस्ट क्रेडिट सीन है, जिसमें कि टोनी स्टार्क एक बार में बुड्ढे से थैडियस रॉस से एक टीम सेटअप करने के बारे में बात कर रहा है। अब इस सीन में मैं ज्यादा उंगली तो नहीं करूंगा, बट इस सीन से एक चीज तो प्रूव हो जाती है कि जैसे टोनी हमारा सीक्रेट टाइमलाइन से आता है, सो यस एडवर्ड नॉर्टन का द इनक्रेडिबल हल्क भी इसी सीक्रेट टाइमलाइन से आता है। अब मार्वल ने उसके साथ किया क्या, मतलब इनक्रेडिबल हल्क कहाँ गया, एडवर्ड नॉर्टन को मार्क रेफलो से सीधे से रिप्लेस कर दिया, ये एक तरह का रेटकॉन था या फिर एक सिंपल रीकास्टिंग थी, मुझे नहीं पता। देखो ये कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है, बट मार्वल ने अभी तक इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया है कि इनक्रेडिबल हल्क जो कि हमारी मेन सीक्रेट टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है, वेयर इज ही, वो है कहाँ आखिरकार। आई एम नॉट सेइंग कि इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी है इस सीन में, बट डेफिनेटली इससे ये तो प्रूव हो जाता है कि द इनक्रेडिबल हल्क ऑल्सो एग्जिस्ट्स इन MCU विद आवर मार्क रेफलोज हल्क। अब अगर यहाँ पर ये रिकास्टिंग वाला सीन नहीं है तो भाई फिर मतलब सच में ये काफी कंफ्यूजिंग सीन हो सकता है। आई नो ये बहुत पुराना सीन है, बट किसने इसके बारे में बात की बताओ। सो यस ये चीज मुझे काफी खटक रही थी, मैंने अचानक से ये सीन देखा और फिर मुझे थोड़ा अजीब लगा तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आपके जो भी थॉट्स हैं वो आप बता सकते हो मुझे, इस सीन को लेकर जो थॉट्स हैं वो बता सकते हो कि क्या यहाँ पर मार्वल ने सीधे सीधे एडवर्ड नॉर्टन को हटाकर मार्क रेफलो को कास्ट ही कर लिया और इस वजह से हल्क चेंज हो गया, या फिर ये एक रेटकॉन है, या यहाँ पर दोनों के दोनों हल्क साइड बाय साइड एग्जिस्ट करते हैं, बस एडवर्ड नॉर्टन का हल्क हमें दिखाया नहीं गया, तो भाई कह नहीं सकते। बट जो भी है गाइज, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ, ओपिनियन नहीं बेसिकली अपनी चॉइस शेयर करना चाहता हूँ। किसी को देखो एरिक बैना का हल्क पसंद है, किसी को एडवर्ड नॉर्टन का पसंद है, किसी को मार्क रेफलो का। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट था एरिक बैना का हल्क, क्योंकि वो जितना ज़्यादा गुस्सा होता जाता था उसका साइज उतना ही बढ़ता जाता था। ये चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट है। और जो रेज, जो गुस्सा एडवर्ड नॉर्टन के हल्क में दिखाया गया है,
सीरियसली भाई माइंड ब्लोइंग था वो। बट फिकर नॉट हल्क फैंस, मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो डेडिकेटेड वीडियो हल्क को लेकर बनाई थी उसमें मैंने एंग्री हल्क के रिटर्न को लेकर कैसे कब क्यों आएगा वो डूम्सडे में सब बता दिया था। इफ यू वांट यू कैन चेक आउट दैट वीडियो ऑन द चैनल एज वेल। सो गाइज, आपके जो भी थॉट्स वगैरह हों, अगर आयरन हार्ट को आप देखना चाहते हो तो कमेंट करके वो भी बता दो। एंड इसके अलावा गाइज वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करके चैनल कर लीजिए। सब नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स आपसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइज बी सेफ, अपना ख्याल रखिए, आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। आप मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।